दुनिया में अभी तक स्टेट ओन्ड डिजिटल करेंसी अभी तक किसी के इस्तेमाल में नहीं आई है। डिजिटल करेंसी जिस वॉलेट से दूसरे वॉलेट में गई है वो बड़े आराम से ट्रेसफुल होगी। मिंट जो होते हैं जहाँ पे करेंसी प्रिंट होती है उसकी कॉस्ट बिल्कुल ना होने के बराबर हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। एक कंप्यूटर प्रोग्राम में ये चीज हुई है, हर इंसान का इसमें डाटा होगा। साइबर सिक्योरिटी के हवाले से ये बहुत ज्यादा कंसर्निंग और अलार्मिंग है। अस्सलाम वालेकुम जी, हंसला अम्माद। खबर आपने सुनी होगी, पाकिस्तान में डिजिटल करेंसी लॉन्च होने जा रही है। अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये ऐलान किया है कि हम डिजिटल करेंसी लॉन्च कर रहे हैं और इस पे बड़े महदूद से तबके में जो मईशत की समझ रखते हैं और लेकिन एक बहस का बहरहाल आगाज़ हुआ है कि ये डिजिटल करेंसी क्या है और इसके हवाले से हाँ, और फिर इसकी इस्लामिक इम्प्लीकेशंस, यानी इस्लाम इस हवाले से क्या कहता है, शरीयत इस हवाले से क्या कहती है, इस पे बात हो रही है। तो मैं चंद चीज़ें सबसे पहले आपको ये बताऊँ कि ये डिजिटल करेंसी होती क्या है। डिजिटल करेंसी बिल्कुल आपको याद होगा, आपको बताया था क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। ये बिल्कुल क्रिप्टो करेंसी की तरह है, लेकिन एक बहुत अहम और मेजर तीन फ़र्क है। क्रिप्टो करेंसी के डीमेरिट्स में एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उसका जो कॉइन है उसकी वैल्यू स्टेबल नहीं होती। मसलन आज आपको 100 क्रिप्टो करेंसी के कॉइन्स का, 100 बिटकॉइन का एक पूरा घर मिल रहा है और अगले दिन आपको 100 कॉइन्स का हो सकता है एक वक्त का खाना भी ना मिले। और ये हुआ है दुनिया में, यानी इतनी तेज़ी से चेंजेस आई हैं और अगले दिन फिर हो सकता है कि आप 100 कॉइन्स का एक पूरा बंगला खरीद लें। लेकिन यही डीमेरिट यहाँ पे सॉल्व किया गया है कि यहाँ पर जो डिजिटल करेंसी लॉन्च की जा रही है उसके पीछे सेंट्रल बैंक है, उसके पीछे पाकिस्तान में स्टेट बैंक है। इसीलिए इनको सीबीडीसी कहा जाता है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। यानी वही तरीका है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी, माइनिंग होगी, डिजिटल करेंसी होगी। इसको ऐसा नहीं है कि आप किसी एटीएम में जाके उसके पैसे निकाल लेंगे, नहीं, ये डिजिटल ही रहेगी और ये डिजिटल करेंसी ही कहलाएगी। हाँ, बस जो मेजर फ़र्क आपको मैंने बता दिया कि इसके पीछे स्टेट बैंक होगा। अच्छा, क्या पाकिस्तान पहला मुल्क है? नहीं, इससे पहले चाइना है, इंडिया है, फ्रांस है, कनाडा है, सऊदी अरब है, यूरुग्वे है, घाना है, कई ममालिक हैं जिनके पायलट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। पायलट प्रोजेक्ट से मुराद ये है कि ये मुल्कों ने अभी इसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं किया। इब्तदाई तरबियती तौर पर उन्होंने लॉन्च किया है और इसको अभी चला के देख रहे हैं। और भी ममालिक कर रहे हैं। दुनिया में अभी तक स्टेट ओन्ड डिजिटल करेंसी अभी तक किसी के इस्तेमाल में नहीं आई है। देखें, अब मैं आपको बताता हूँ डिजिटल करेंसी के इसके फ़वाइद क्या-क्या हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि हुकूमतों के लिए जो सबसे बड़ा मसला होता है, मिंट जो होते हैं जहाँ पे करेंसी प्रिंट होती है, उसकी कॉस्ट बिल्कुल ना होने के बराबर हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी अगर फ्यूचर में टोटली डिजिटल करेंसी आ जाती है। यानी आपको पैसे नहीं छापने, आपको पैसों की छापने की जो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है वो सारा ख़त्म। फेक करेंसी नोट्स के नाम से जो मईशत का पट्ठा बैठता है वो सारा बिल्कुल ख़त्म। ठीक है, हर चीज़ों से आप आज़ाद हो जाएंगे। एक डिजिटल करेंसी का मेरिट ये है। फिर उसके बाद डिजिटल करेंसी का मेरिट ये है कि ये बंदे के नाम असाइन होगी। जब ज़ाहिर बात है बंदे के नाम असाइन होगी, ये बड़े आराम से ट्रेसेबल है। करप्शन, इलीगल मनी ट्रांसफ़र, ये इस किस्म के मामलात में ये बड़ी हेल्पफुल है, क्योंकि डिजिटल करेंसी जिस वॉलेट से दूसरे वॉलेट में गई है वो बड़े आराम से ट्रेसफुल होगी। वो जब ट्रेस की जा सकती है तो कोई बंदा कौन ये रिस्क लेगा कि भाई मैं अपने ऐसे किसी को पैसे दूं जिसका मैं प्रूफ ना दे सकूं। वो जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा रौला है ना कि मनी ट्रेल दिखाओ, तो डिजिटल करेंसी की पूरी मनी ट्रेल बड़े आराम से सिंगल क्लिक में दिखाई जा सकती है। ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज़, डिजिटल करेंसी में इसका सबसे ज़्यादा जो ज़ाहिर बात है फ्यूचर में यही चलेगी, तो वो हमारे यहाँ हमारा मुल्क कैश का एक मुल्क है, ज़्यादा मुल्क कैश पे चलता है। ठीक है, और कैश की वजह से यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आसान हैं जो दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक में मुश्किल है। तो इस वजह से ये वाली मुसीबतें जो कैश से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हैं उनसे भी हमें छुटकारा मिल सकता है। अब आप आते हैं इसके डीमेरिट्स की तरफ कि इसके डीमेरिट्स क्या-क्या हैं। डीमेरिट्स में, नुकसानात में क्या है? सबसे पहला नुकसान है हैकिंग का, साइबर सिक्योरिटी का। ज़ाहिर बात है एक कंप्यूटर प्रोग्राम में ये चीज़ हुई है तो हर इंसान का इसमें डाटा होगा। साइबर सिक्योरिटी के हवाले से ये बहुत ज़्यादा कंसर्निंग और अलार्मिंग है। आपको वर्ल्ड का एक ऐसा अप टू डेट साइबर सिक्योरिटी मॉडल चाहिए होगा जिसमें कोई हैक ना कर सके। वरना क्या होगा, एक बंदे के पैसे हैं, उसके पास अगर 1000 कॉइन है, लाख कॉइन है, किसी ने हैक करके उसके वॉलेट से चुरा लिया तो वो क्या कर लेगा? अभी पाकिस्तान में डिजिटल करेंसी नहीं आई, स्मार्ट वॉलेट्स आई हैं, बिल्कुल ये जैज़ कैश, इजी पैसा वगैरह। आप और हम कितनी ही मिसालें सुनते हैं कि लोग उनके अकाउंट से पैसे निकलवा लेते हैं। कैसे? एक कॉल आती है, किसी बहाने से, हमदर्दी से, किसी भी तरीके से वो पिन नंबर उनसे लिया, अकाउंट से पैसे गायब।
यानी ये चीज़ें हो रही हैं। तो ये तो यहाँ पर भी हो रही हैं, लेकिन डिजिटल करेंसी में तो हैकिंग होगी ना डायरेक्ट, तो वहाँ पर ये चीज़ें कैसे हो सकती हैं? ठीक है, ये इसके डीमेरिट्स में सबसे बड़ा डीमेरिट ये है, ठीक है? फिर इसी तरह किसी भी जो करेंसी को इसको लिक्विडिफ़ाई करना, यानी बंदा कहे नहीं यार मेरा इख्तियार है, माल मेरा इख्तियार है, यहाँ पर ये उसूल जो है ये कॉन्ट्राडिक्ट होगा। यहाँ पर इस पर जो इख्तियार है वो रियासत का होगा। मैं इसको आसान करके समझाता हूँ। मैंने पैसे कमाए, 100 रुपए कमाया, ठीक है, अगर उस पे टैक्स बनता है 10, 20, 30, 40, 50 मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ बनता है, वो मैंने रियासत को दिया, बाकी के पैसे मेरे पास हैं। मैं उसका जो चाहे, जहाँ चाहे इस्तेमाल करूँ। लेकिन अगर फ्यूचर में डिजिटल करेंसी होती है, तो अगर आपको रियासत कहे कि ये बंदा फलाँ मुकदमे में मतलूब है, तो ये जगहों पे ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं कर सकता। दुनिया में ये हो रहा है इस वक़्त, क्योंकि फुल क्रेडिट कार्ड पे हर चीज़ होती है, कैश पे नहीं होती, तो वो क्रेडिट कार्ड सिंपल ब्लॉक होता है, बंदे की सोशल सर्विसेज़ ब्लॉक हो जाती हैं, बंदा ना खाना ले सकता है, ना बिल पे कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। तो ये उसको एक पूरा ड्रीम बनाने की तैयारी है कि यानी रियासत का एक पूरा कंट्रोल, यानी इंसान के पास आज़ादी, शख्सी आज़ादी नहीं रहेगी कि वो माल अपनी मर्जी से खर्च करे, ठीक है? हाँ, उसको अलाउ होगा रियासत की तरफ से, ठीक है? फिर उसके बाद एक चीज़ आपको और बता दूं, मैंने जायज़ कैश इजी पैसा की बात की। पाकिस्तान में बुनियादी तौर पर ये जो डिजिटल करेंसी आ रही है, इसको लाने वाले भी ये तीनों इदारे हैं, क्योंकि स्टेट बैंक ने कहा है कि हमारे साथ प्राइवेट सेक्टर है, इसमें इन्वॉल्व है, प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके हम ला रहे हैं। तो असल में जैज़ कैश, इजी पैसा, यू पैसा, ये तीनों इसको लाने वाले हैं, और स्टेट बैंक ज़्यादा किरदार एक फैसिलिटेटर का कर रहा है, यानी एक सहूलतकार का, एक इनेबलर का किरदार अदा कर रहा है कि ठीक है आप मुल्क में ये लेके आए, स्टेट बैंक को भी ये चीज़ सूट करती है, हमारे मुल्क में भी ये चीज़ सूट करती है, और हमारी इकोनॉमी की वैसे ही आपको पता है बड़ी बुरी सूरत हाल है। तो ऐसी सिचुएशन में स्टेट बैंक को ये लगता है कि शायद इससे कोई पॉजिटिव इमेज क्रिएट होगा। अब इस्लामिक इम्प्लीमेंटेशन क्या है, इस्लाम क्या कहता है, तो ये समझ लें आप। देखें, पहले भी क्रिप्टो करेंसी पे हमारा ये ज़रूर था कि उसका मामला अलग है कि वो हलाल है या हराम है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर जो हम पहले ही रुपए इस्तेमाल कर रहे हैं, जो नोट इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी तो स्टेट का इशू कर रही है। उसके पीछे भी तो स्टेट का भरोसा ही है ना। यानी रियासत ये कहती है कि ये 1000 रुपए का नोट है, इस 1000 रुपए में आपको ये चीज़ मिलेगी, और लोग लेते हैं, रियासत के भरोसे पे लेते हैं। और उसके पीछे कोई जो माजी में हम समझते थे कि गोल्ड होगा, अगर इतना गोल्ड होगा जो हमारे नोटों पे लिखा होता है कि ये हमले हज़ा को मुतालबा पर अदा करेगा, 1000 रुपए का गोल्ड आपको बैंक से मिल जाएगा, अब वो तो तसव्वुर ख़त्म हो गया। अब तो रियासतों के पास पॉलिसी है, वो जितने चाहें नोट छापे, ठीक है? तो हम तो पहले ही रियासत को ये इख्तियार दे चुके हैं, और रियासत का ही तय करदा मेयार के मुताबिक करेंसी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर रियासत उसको फिजिकल करेंसी की बजाय डिजिटल शक्ल में ले आए, तो मेरा ख्याल है ये सेम ही बात है, कोई उसमें डीमेरिट्स उस अंदाज में नहीं है। हाँ, रियासत का क्लच ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। हाँ, अभी तक तो ये है ना कि कैश है तो कैश का इस्तेमाल हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। डिजिटल करेंसी में जो क्लच है रियासत का, वो इतना स्ट्रांग होगा कि पूरा रियासत के पास इख्तियार होगा कि कौन किस तरह कैसे इसको इस्तेमाल करेगा। तो ये मेजर एक जो है ना वो डिफरेंस है। तो इस्लामी इसकी हलाल हराम पे मैं बात नहीं कर रहा, ना मैं फतवा दूंगा, वो यकीनन किसी आलिम दीन से आप पूछेंगे जो इन चीज़ों की समझ रखते हैं और जो इन चीज़ों का फ़हम रखते हैं डिजिटल करेंसीज़ का। लेकिन ये ज़रूर समझ लें कि रियासत की तरफ से जो एक चीज़ आ रही है जिसको डिजिटल करेंसी का नाम दिया गया है, और अगर वो चीज़ मार्केट में लॉन्च की जा रही है, तो हम पहले भी जो नोट इस्तेमाल कर रहे हैं वो रियासत का ही दिया हुआ है, वो भी रियासत के भरोसे पर ही वो 1000 रुपए का नोट 1000 रुपए का नोट कहलाता है। वगरना मेरे जैसा शख्स, मैं आपको एक और आसान मिसाल से समझाता हूँ क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी का फ़र्क। मैं एक कोई भी कागज़ लूँ, उस पर कुछ भी लिख के कहूँ ये 1000 रुपए का नोट है, मेरी वर्थ है कि मैं उसको 1000 रुपए का नोट बनवाता हूँ कि नहीं बनवाता, ठीक है? लेकिन रियासत जब उसको 1000 रुपए का नोट कहती है तो वो माना जाता है। यही क्रिप्टो करेंसी और सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी में फ़र्क है कि क्रिप्टो करेंसी में किसी शख्स ने बनाई, कंप्यूटर नेटवर्क पे बनी, वो भरोसे पे बिकती है क्योंकि वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। लेकिन जब रियासत उसको कह रही है कि ये इसकी ये वैल्यू होगी, तो उसकी स्टेबल वैल्यू भी होगी और उस पे सब कुछ होगा। ये बुनियादी सा फ़र्क है, बड़े आसान से अल्फाज में मैंने समझाने की कोशिश की है। तो ये डिजिटल करेंसी अभी लॉन्च करने का ऐलान हुआ है। इसका पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च होगा पहले, पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च होने के बाद इसको देखा जाएगा, ऑब्जर्व किया जाएगा, इसकी कारकर्दगी को, दुनिया में जो चल रहे हैं उनकी कारकर्दगी को भी देखा जाएगा, देन ये डिसाइड होगा। लेकिन एक बात किसी हद तक यकीनी है कि मुस्तकबिल में कैश कम से कम होगा। ये निस्बतन
करीब अज़ हकीकत बात लगती है कि कैश का इस्तेमाल कम होगा, ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल करेंसी, स्मार्ट वॉलेट्स और यही चीज़ें इस्तेमाल होंगी। और हम भी मुस्तकबिल में अपनी ट्रांज़ैक्शंस इसी तरह किया करेंगे और होप सो मैं अपनी बात किसी न किसी हद तक समझा पाया हूँ आपको। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।